मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे पार्षदगण, हमारे सभी वजनी और कम वजनी युवा बंधु, यानी वजन वाले और कम वजन वाले सभी तरह के हमारे युवा बंधुओं, दोस्तों, युवा क्या है? युवा वो है जो पत्थर को भी तोड़ दे, वो युवा है। जिसके अंदर दिल में कुछ करने की आग हो, वो युवा है। जिसको जीवन जीने की अच्छी चाह हो, वो युवा है। और जिसको जीवन में कुछ बनने की चाह हो, वो युवा है। जिसके अंदर सारी चाहतें खत्म हो गई, वो युवा होते हुए भी सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। तो इसलिए अपनी चाहतें बना के रखिए, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो राजनीति के लिए हो, किसी की सेवा करने के लिए हो। अगर हमारी चाहत, हमारे मन में कुछ कर गुजरने की ताकत अगर जिंदा है, तो हम युवा हैं। उम्र से युवा का कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड में, पूरे संसार में अवार्ड दिया जाता है, वो युवा का अवार्ड 45 साल तक के युवाओं को माना जाता है। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष भी है और खुशी भी है कि हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष के एक शख्स ने वो अवार्ड जीता, युवा का अवार्ड जीता। और जीता किस उम्र में? 60 साल में। और वो जीता हमारे अमिताभ बच्चन साहब। 60 साल के थे तब उन्हें वो अवार्ड मिल गया। तो युवा सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से है, ना कि उम्र से है। और आप लोग तो युवा उम्र से भी हैं, और सोच से भी हैं। तो वो युवा जवानी दिखाइए। वही जवानी जो है वो लोगों के कामों के लिए भी आए। आज आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, हर जगह आपकी सरकार है। सबसे निचले सदन में, यानी कि नगर निगम में भी आपकी सरकार, जिला पंचायत में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, और देश में अभी आपकी सरकार है। और आज भी अगर हमारा युवा जनता के लिए समर्पित काम नहीं कर पाया, तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम युवा है भी कि नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से ये आग्रह है कि अगर कहीं भी बरेली में कोई कच्ची सड़क रह गई हो, आपके क्षेत्र में कहीं भी रह गई हो, कोई अंधेरे में गली रह गई हो, तो तत्काल मुझे लिख के दीजिए। मैं आपके सामने खुले मन से घोषणा करता हूं कि दिसंबर 2021 तक एक भी कच्ची गली बरेली में ढूंढने नहीं मिलेगी। क्योंकि हम नेता सिर्फ कहने के लिए नहीं बने हैं। हम लोग युवा अगर नेता बने हैं तो बरेली के लिए कुछ कर गुजरने के लिए बने हैं। हम ये बताएंगे, क्योंकि अब हमने बहुत सुना कि साहब ये नेता बन गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम ये कहेंगे कि काम बताओ, कौन सा नहीं किया, ये बताओ कौन सा। अभी पुलेश मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि वाकई में युवा कोई उम्र से युवा नहीं होता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार युवा रखे, अपने कर्म, अपना धर्म युवाओं जैसा रखे, अपने आप को हमेशा युवा समझेगा। और उसके लिए एग्जाम्पल हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो आज भी युवाओं को भी हमेशा प्रेरणा स्रोत बने हुए। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे यशस्वी तेजस्वी महानगर के डॉक्टर नेहा जी। लगता है छोटे जी बड़े होने लगे आज। गुप्ता जी सामने विराजमान, पूर्व सभापति अतुल जी, नौजवान साथियों, मैं अभी नवाबगंज से आ रहा था तो मैंने कहा कि भाई लगता है कि युवाओं के सम्मेलन में कुछ मेरी आयु के लोग भी बैठे हैं। सरदार जी थे लगभग मेरी उम्र के,
तो मुझे लगा इस बात को हल्का सा धीरे धीरे छुआ वो बात यहाँ उठानी चाहिए। आज का दिन नौजवान पीढ़ी को बहुत याद है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आज शहीदी दिवस है। यदि हम उनको भुला देते हैं तो हमारे जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। अब एक आजादी जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, ऐसा धोखे में डालकर फांसी दे दी गई उनको। माता पिता आम जनता को सबसे बाद में पता चला। वो आजादी अंग्रेजों की गुलामी थी, वो आजादी की लड़ाई अभी लड़ रहे थे। देश आजाद हुआ, वो आजादी का जो सपना देखा था जीवित रह के नहीं देख सकते। उससे पहले आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, श्रद्धेय पूजनीय महात्मा गांधी जी की बहुत सारी बातों से हम सहमत नहीं है। उनको लेकर एक जो दो पंक्तियां कवि लिख देता है, जो उधार के पैसों से मुगलों ने इतिहास लिखवाया, अंग्रेजों ने लिखवाया, उस वक्त की सरकारों ने लिखवाया, सच्चाई को दबाने के लिए ये दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये साबरमती के संत तूने कर दिया। भाई साबरमती के संत ने कमाल तो किया कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति के खिलाफ बोले, चलती ट्रेन से लात मार के धक्का देकर खिलाफ किया। दांडी यात्रा का भी कमाल हो सकता है, अहिंसा का भी कमाल हो सकता है, लेकिन ये कमाल नहीं है कि बिना खड़क और ढाल के आजादी मिल गई। तो बोलिए 3 नौजवान कैसे शहीद हो गए? अंग्रेजों ने इनको क्या फांसी दे दी अगर बिना खड़क ढाल के हो गई होती? लाखा के लाखा हिंदुस्तानी उस आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, चाहे वो विभाजन रहा हो, चाहे उससे पहले 1857 का नौजवान ने भी जिक्र किया। ये झूठ का पुलिंदा कब तक हमारे सिर पर डाला जाता रहेगा? वो मुगलों से आजादी, कितना कितना हिंदू वीर कत्लो गारत कर दिया गया। ऐसे कहते बिना खड़क ढाल के आजादी मिल गई। फिर ब्रिटिश हुकूमत से आजादी, बहुत से नाम है बच्चों कि इन तीनों नौजवानों की कुर्बानी उठाई नहीं जा सकती। ये युवा मोर्चे के लिए आज का दिन याद रखने जाने देना। ये आजादी मुगल अंग्रेजों से मिली, और एक आजादी और जिसके लिए बाबरी ढांचे को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर हमारी धार्मिक आजादी जो हमसे छीन ली गई मुगलों द्वारा, फिर अंग्रेजों द्वारा, और 47 के बाद तुष्टीकरण के मारे हुए नेताओं द्वारा हमारी धार्मिक आजादी छीन ली गई। हमारी प्रार्थनाओं पर रोक लगाना, राम जन्मभूमि पर रोक लगाना। मित्रों, उस धार्मिक आजादी की लड़ाई के लिए 2 युवा जिनका नाम सब लोग भूल चुके हैं, याद दिलाऊंगा। कोठारी बंदूक किन किन को याद है मित्रों, जिन्होंने सीने पर गोली खाई थी? कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको हम याद कराना चाहते हैं कि आज योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस पर रखा गया था। हमारे बीच हमारे शहर के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे महानगर के अध्यक्ष की डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम से हम लोग ये ज्ञात कराना चाहते हैं अपने नौजवान युवाओं को कि हमारा भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, और हमें उनको मजबूत करना है, क्योंकि वह विकास की धारा पे आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर के चलते हैं। क्योंकि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेकर चलना चाहिए और सही दिशा में अपनी ऊर्जाओं को लगाना चाहिए। अभी आदरणीय मेयर साहब ने हमारे कहा था कि युवाओं को अपने दिल की धड़कन धड़कानी चाहिए और युवाओं को दिल की धड़कन धड़का करके लोगों के साथ मिल करके काम करना चाहिए, क्योंकि यही समय है हम सब मिलकर साथ कार्य करेंगे और हर एक व्यक्ति के, हर समाज के, हम सभी लोगों के साथ मिलकर के उनके क्षेत्र को लेकर के, उनकी हर समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि युवा सही दिशा में चलना चाहता है और युवा सही दिशा में चलेगा। मित्रों, हम लोगों को हमारे युवा मोर्चा से, हमारा युवा मोर्चा कॉलेजेस,
इंस्टीट्यूट, जिम, स्पोर्ट स्टेडियम ऐसी जगहों पे जा कर के नए युवाओं को जोड़ता है और जोड़ करके उनको भारत माता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला नारा है कि भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करती है, भारत माता की जय से स्टार्ट करती है और जय श्री राम से स्टार्ट करती है। हम लोग उसी निमित्त आगे बढ़ेंगे, अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी सरकार के हाथ को मजबूत करेंगे और घर घर जाकर नए युवाओं को जोड़ेंगे। ऐसा आज हमने संकल्प लिया है। इस सम्मेलन को हम लोगों ने सफल बनाया है और आगे चल के हम पूरे देश के अंदर इसी तरह से पूरा युवा मोर्चा हमारा आगे बढ़ेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हम सब कार्य कर रहे हैं, हम करते रहेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए, आज युवा सम्मेलन है, हमारे युवा के हमारे अध्यक्ष सांसद हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरा ये कहना है कि युवा वो है जिसके अंदर तरंग है, युवा वो है जिसके अंदर उमंग है, युवा वो है जिसका हृदय धड़कता है लोगों के लिए, युवा वो है जो काम करने की इच्छा रखता है, युवा वो है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, वरना जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो वो युवा होते हुए भी बूढ़ा है। इसलिए जवानी वही है जो किसी के काम आ सके और अपने काम भी आ सके। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, जीवन को कामयाब करिए और लोगों की मदद करिए, जिससे कि जीवन में, शहर में भी, मोहल्ले में भी, हर जगह आपका नाम हो सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को हमें सर्वश्रेष्ठ करना है, उसके लिए हमें काम करना है। हम काम करें और साथ साथ लोगों के लिए भी काम करें जिनके यहाँ अगर कोई भी परेशानी है, अगर मोहल्ले में सड़क नहीं बन रही या कहीं पर लाइट नहीं है, कुछ और परेशानियां हैं, किसी के दादा दादी हैं उनको इलाज में दिक्कत है, उन सब की मदद करें, उन सब के लिए आगे आएँ, तभी वो युवा हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइए, जीवन में संघर्ष करिए और संघर्ष करते हुए कामयाब होइए। भाजपा के 4 साल ये ऐसे साल हैं जो लोगों ने देखे नहीं थे। लोग, मैंने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा है कि एक एक्सप्रेसवे बनाते थे और कहते थे साहब एक एक्सप्रेसवे हमने बनाया, दूसरी पूर्ववर्ती सरकार आई कि साहब एक एक्सप्रेसवे हमने बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 4 साल में 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जो इसी साल पूरा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे की लाइन लगी हुई है, 3 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज 21 से ज़्यादा नए बन गए हैं, लगातार विकास के कामों की रफ्तार पकड़ी हुई है। तो इसलिए ये अविश्वसनीय काल है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को इन 4 सालों में इतना दे दिया जो दशकों में नहीं हुआ था। अब की बार और हर बार भाजपा सरकार। अभी हाल ही में आप मेयर परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, सभी मेयर्स के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। जैसे स्मार्ट सिटी जाऊँगे, वहाँ उनको शहरों में जल्दी काम कराना है, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। जिस तरह से रोड पे स्पीड ब्रेकर आते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें तेज़ी से काम करने हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है। तो हम चाहते हैं सारे शहर स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ पे नहीं दिखें, वो स्मार्ट होते हुए दिखाई दें, लोगों को वहाँ पर गर्व करने का मौका मिले कि हम इस शहर में रहते हैं। इसीलिए यही काम हम सारे मिलकर कराएंगे। सर, लाल फाटक वाला जो ब्रिज है उसको लेकर सर काफ़ी मांगे उठी हैं कि वो कब पूरा होगा? तो देखिए, रेलवे की NOC लगभग आने को है। रेलवे का काम सिर्फ उस वजह से डिले हो रहा है, उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि वो जल्दी से जल्दी काम करेंगे। पर मुझे लगता है कि इसी साल में हम लोग रेलवे के काम होने के बाद उस पुल पर सरपट दौड़ेंगे। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।